महमूद अली तुम कहीं बैगन के होम मिनिस्टर है, तुमको नहीं मालूम? अब वो कुछ भी बोलते, एक महमूद अली साहब आ जाते थे, नंबर वन नंबर वन नंबर वन। अब बेचारे रात में सोते वक्त भी नींद में बोल रहे थे नंबर वन नंबर वन नंबर वन बेचारे। अरे क्या मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लिए समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं आप, बताइए आप? हाँ, क्या मुसलमानों को सियासी समझ बूझ नहीं है, समझ रही? तकरीबन उलमा मशाइखीन असदुद्दीन ओवैसी को आप जो है डरा के कुछ को ख़रीद के आप तायद लिए, लेकिन आम वोटर जो है कांग्रेस की तायद करा पूरा इलेक्शन में। तो KTR साहब का एक बयान आया था कि हम कोई मस्जिद नहीं तोड़े। उन्होंने वजाहत कर रहे थे वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप, कि पहले उन्होंने ये बोले कि एक खाना मस्जिद जो है, महमूद अली साहब का भी बयान आया, उनका भी बयान आया। तो क्योंकि मैं इलेक्शन की गड़बड़ में था, उनके बयान को काउंटर नहीं कर सका। मस्जिद एक खाना की स्टोरी ये है कि मस्जिद एक खाना ख़दीम मस्जिद है, 100 साल पुरानी मस्जिद है। वो मस्जिद में अंदर एक आशुर खाना भी था। वो मस्जिद की प्रॉपर्टी के बाहर, क्योंकि वो मस्जिद जो है शहर से बाहर थी, तो पहले वहाँ पर मेला लगता था, यानी 10 मुहर्रम के बाद में एक मेला लगता था वहाँ पर, यानी मैं समझता हूँ 30 मुहर्रम के दिन कुछ मेला लगता था, 10 दिन का मेला। हमारे बचपने में हम लोग वहाँ अंबरपेट को जाते थे वो मेले में, तो वहाँ पर जो है बाहर छोटे छोटे दुकाना लगते थे, क्योंकि मस्जिद थी और अंदर एक आशुर खाना था। वो आशुर खाने में अलम बिठाते थे। तो यहाँ से जुलूस जाता था नूरखा बाज़ार से, पैदल 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 ख़वातीन आदमियाँ जो है वहाँ पर अंबरपेट को पैदल जाते थे रात में। तो हम भी जाते थे बचपने में हमारे। तो नमाज हम खुद कई बार वहाँ पर नमाज़ पढ़े मस्जिद में, और महमूद अली के मुँह को लखवा मारे अल्लाह ताला, उन्होंने बोल रहे वहाँ मस्जिद नहीं थी, बोल रही। KTR के मुँह को लखवा मारे अल्लाह ताला, उन्होंने बोल रहे वहाँ मस्जिद नहीं थी। अच्छा, आप क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं लोग कि मस्जिद को एक शख्स जो है अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बोल के 2.5 करोड़ रुपए ले लिया, कहते उन्हें। वाह 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 वाह, आप जाके चार मीनार मेरा है बोल के मैं दरख्वास्त देता हूँ, रोड वेडिंग में हटा दो, मेरे को पैसे दे दो, दे देते क्या? अरे भाई देखिए, जो कंपनसेशन देते ना, वहाँ पर एक लॉ ऑफिसर रहता है, एक वकील बैठ के पेपरां चेक करता है, इनके पेपरां सही है क्या, RDO को भेजते, इनका गवर्नमेंट रिकॉर्ड चेक करते, रजिस्ट्री ऑफिस से रिपोर्ट आती। जिस वक्त वो शख्स यानी बल्दिया का एक सेक्शन ऑफिसर है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम सेक्शन ऑफिसर है, तो ये सेक्शन ऑफिसर क्या, हाँ इकबाल नाम है उसका सेक्शन ऑफिसर का। ये पूरा मस्जिद एक खाना अंबरपेट को तोड़ने में वो इकबाल का हाथ है बहुत बड़ा। वो इकबाल की बहू या बेटी जो है MIM की कारपोरेटर है मशीराबाद की। तो ये इकबाल सेक्शन ऑफिसर का पूरा गेम है। इन्हें क्या करा, इकबाल जो है बल्दिया कमीशन, क्योंकि वहाँ पर किशन रेड्डी अपने सेंट्रल फंड से ब्रिज ला रहे थे, तो KCR और किशन रेड्डी दोनों मिलके मस्जिद को हटाना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज लैंड हो रहा था। अरे भाई थोड़ी दूर पहले कर लेना था लैंड, ज़रा आगे लेके जाके करना था लैंड, मस्जिद नीचे आ जाती थी। एयरपोर्ट, जब एयरपोर्ट का बेगमपेट ओल्ड एयरपोर्ट का रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर एक मस्जिद थी, हटा दे रहे थे, जाके खान साहब गड़बड़ करे, रुकाए, यानी पूरा एयरपोर्ट बन गया, ब्रिज के नीचे मस्जिद आ गई वहाँ पर, तो वह मस्जिद ऐसी की वैसी है। तो बहरहाल एक खाना मस्जिद की ये स्टोरी है कि एक खाना मस्जिद कोई भी क्लेम नहीं करे। वहाँ पर बाहर वो आउटसाइडर सेटलर्स थे, 3 भाइयाँ थे, वो लोग बोले कि भाई ये हमारी चिकन की दुकान हमारी है, ये दुकान हमारी है, हमारे को जो है आप पैसे दो। तो बल्दिया का एक कानून है, अगर आपके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप फुटपाथ पे भी कब्जे पे है, आप एक 8-10 साल का अगर कब्जा बताए तो आपको कुछ कंपनसेशन देते। तो कुछ 60 लाख रुपए पूरे 3-4 दुकानदारों को, 7-8 दुकाना थे वो, यानी मस्जिद की दीवार को लग के जो मेले में दुकाना लगते थे, बाद में परमानेंट दुकाना हो गए थे, वो खाबिजीन थे वो लोग, उनको कंपनसेशन देके हटाए। कोई भी मस्जिद का कंपनसेशन नहीं लिया। मेरे पास पूरी फाइल है। मैं महमूद अली साहब आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप बोल रहे हैं कि वो ज़ाती प्रॉपर्टी बोल के लिए, तो आप आ जाओ टीवी चैनल पे, आपका TTV उर्दू है ना, आप मैं दोनों जने बैठेंगे, मेरे पास पूरी फाइल है 30 पेज का। उस वक़्त के शाहनवाज कासिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक लेटर लिखे बल्दिया कमिश्नर को, और बल्दिया कमिश्नर कौन थे, हमारे सोमेश कुमार बल्दिया कमिश्नर थे, बाद में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बने उन्होंने। तो सोमेश कुमार को एक लेटर लिखे कि आप जो है रोड वाइडनिंग में मंदिर, मस्जिद, खबरस्तान नहीं ले सकते, चर्च नहीं ले सकते, और ये जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई प्राइवेट आदमी अपना मेरी प्रॉपर्टी बोल के इसके पैसे नहीं ले सकता बोल के कोर्ट करे उन्होंने। कोई शिया तंजीमा जाके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को प्रोटेस्ट लेटर दिए, बल्दिया कमिश्नर से मिलकर लेटर दिए,
लेकिन उस वक्त के बल्दिया कमिश्नर की बदमाशी थी, उन्होंने ये किए कि फिर पलटा के उन्होंने एक लेटर लिखे कि फलाने पार्लियामेंट में ये बिल पास हुई, हम जो है रोड वाइडनिंग के लिए मंदिर मस्जिद भी ले सकते बोल के उन्होंने कानून को कोट करे। आप कैसा बोल रहे हैं कि आदमी क्लेम करके लिया बोल के? क्या ऑफिसर कान में बीड़ी लगा लेके थे? एक ऑफिसर आके बोलता, एक आदमी आके बोलता गोलकुंडा किला मेरे दादा बनाए थे, मेरे को कंपनसेशन दे दो। महमूद अली आप दे देते कंपनसेशन? एक आके बोलता आजमपुरे का घर महमूद अली का मेरा ही घर है, वो बोले तो आप क्या घर छोड़ के चले जाते? कैसी बात कर रहे हैं क्या? तो बहरहाल देखिए ये इशू हुआ। तो एक खाना मस्जिद जो है दानिस्ता तौर पे चीफ मिनिस्टर की, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर केसीआर की नॉलेज में रखते हुए ये मस्जिद तोड़े, और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर केटीआर था। बगैर केटीआर के रोड वाइडनिंग का चेक नहीं जा सकता। तो जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम साहब 30 पेज का लेटर लिखे और फिर इन्हों क्या करे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर को बोले, उस वक्त पे कोई थे बेचारे उन्होंने, फिर उन्होंने जाके जो है चीफ सेक्रेटरी को बोले साहब ये मस्जिद तोड़ दे रहे हैं, मस्जिद को बचाओ। लेकिन बल्दिया कमिश्नर केटीआर एडामेंट थे और इन्हों आके झूठ पे झूठ कि पहले बोले मैं बाजुक बना डालूंगा, उन्होंने बोले ऐसा कर डालूंगा, इन्हों तोड़े, इन्हों उनके कपड़े धोए। असदुद्दीन ओवैसी सेम बात जो है नारायणपेट पे आशुर खाना तोड़े महमूद अली साहब। मैं आपको बतला रहा हूँ, आपका वहाँ का मार्केट यार्ड कमेटी का चेयरमैन जो है बाज़ाफ्ता पूजा कराओ ने डोजर का, जैसा योगी का डोजर को लाके पूजा करते, वो आशुर खाना तोड़े। फिर सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को तोड़े। तो सबसे पहला झूठा नंबर 1 महमूद अली बयान दिया कि नहीं वो मलबा गिर गया, एक मीनार टूटा बोल के। मर के क्या जवाब देंगे महमूद अली? तुम अल्लाह का ने कितने दिन की थी? आर्धी थी ना, 9 साल 4 साल 5 साल, 4 साल डिप्टी सीएम, 5 साल होम मिनिस्टर, अब खत्म हो गई बात। अब बोलो झूठ, जिंदगी भर झूठ बोला। आपका झूठ जो है अल्लाह के ने रिकॉर्ड में आ गया। जब आप रोज़े मैशर जाएंगे अल्लाह के सामने तो आपको ये सब पूरा अमलनामा आपका निकलेगा। आप जो है इमाम ज़मीन बनने के वास्ते, चीफ मिनिस्टर की खुशनुदी हासिल करने के केसीआर की, आप जो है झूठ पे झूठ बोलते गए। पहले बोले मलबा गिरा, फिर उसके बाद में बोले नहीं थोड़ा हिस्सा शहीद हुआ, तीसरे दिन खुद चीफ मिनिस्टर बोले शहीद, ऐसा कैसा शहीद हो जाती? गलती से तो मदीना शहीद हो जाते, गलती से तुम्हारा घर तोड़ दूं मैं आके, गलती से चीफ मिनिस्टर का फार्म कब्जा कर लूँ आके, मैं तोड़ दूं, डोजर चला डालूं केसीआर के फार्म हाउस पे से, गलती से जो केटीआर का घर बन रहा अमेरिकन वो ईरानी कॉन्सुलेट के बाजू मैं तोड़ दूं जाके। कैसी बात महमूद अली बोलो आप उम्र में बड़े हैं, कम से कम अब तो भी थोड़ी इज्जत रख लो, आप झूठ नको बोलो आप। खैर बहरहाल महमूद अली साहब और केटीआर इलेक्शन से 2 दिन पहले ये लोग बयान दिए कि हम कोई मस्जिद नहीं तोड़े बोल के। मैं सलाम करता हूँ वो रिपोर्टर को, जनाब अबू एमएल साहब को, कि पूरे जो भी मस्जिदां तोड़े, शामिर पेट की मस्जिद, कुतुब शाही मस्जिद 2 तोड़े, हम नहीं तोड़े, प्राइवेट थी वो थी, बोल रहे नहीं वफ़ की ज़मीन थी। एक मुसलमान साहब जो है मेरी ज़मीन है बोल के बेचे एक हिंदू को, पूरा एक मुसलमान को ऐसा बना के हम इनसे ख़रीदे। बोले जो लेडी जो मस्जिद तोड़ी उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। महमूद अली तुम कहिए बैगन के होम मिनिस्टर है, तुमको नहीं मालूम गिरफ्तारी नहीं हुई? तो 50 वक्त मैं मैसेज करा ना, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं करे बोल के। वो लेडी को गिरफ्तार नहीं करे। 5 लाख रुपए का जो चेक वक्फ बोर्ड से दिए बोल रही, वो पूरी मस्जिद जो है लोग अपने ज़ाती पैसे से बनाए, वो चेक आया नहीं आया वो आज तक नहीं मालूम।